IMF डील के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड कायम। स्टॉक एक्सचेंज का 2231 पॉइंट्स के साथ तारीखी आगाज। 100 इंडेक्स 43,900 पॉइंट से भी तजावुज कर गया। 1 घंटा वक्फे के बाद भी कारोबार में तेजी बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर को भी धचका, कदर 5 रुपए गिरकर 285 रुपए हो गई। मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसीज के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमायां होना शुरू हो गए। वजीर आजम की स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी पर कौम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफर जहां छोड़ा था, वहीं से फिर आगाज हो रहा है। मुल्क तरक्की के रास्ते पर दोबारा से गामजन हो चुका। IMF डील सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफे का बाइस करार। मई की 38% के मुकाबले में जुलाई में महंगाई 29.4% रही। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सोशल मीडिया पर कौम को मुबारकबाद। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपए होने का दावा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम के 30 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का आगाज। नया रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए होगा। चीनी, घी, आटा, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। IMF मुआहदे पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर भी। एजेंडे में शामिल अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी और कौमी स्पोर्ट के 5 साला पॉलिसी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दिलाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 मरतबा अमरीकी हम मनसब को फोन करके IMF से मुआहिदा कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। IMF के साथ मुआहिदे के बाद हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुख्तलिफ जराए की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का दरमियानी मुद्दत में 10 से 15 साला आलमी बॉन्ड्स और रियायती कसीरुल-जहती कर्जों के जरिए बैरूनी मालियाती जरूरियात पूरा करने पर गौर। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात सरमायाकारी, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। गुजरावाला में जमाते इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज। बहावल नगर में भी एहतजाजी रैली। विहाड़ी में मजदूरों का मुजाहिरा। जमाते इस्लामी आज स्वीडिश सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का यौम स्याह। सिंध असम्बली में मुजम्मती करारदाद जमा। स्वीडिश हुकूमत से बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत आमेज इकदाम मुस्तरद। स्वीडिश हुकूमत का भी वाक़े से इजहार ताल्लुकी। मुक़द्दस किताब की तौहीन जारहाना और गुस्ताखाना इकदाम करार। ऐसे वाक़यात हुकूमत के ख़यालात के आगाज़ नहीं करते हैं। वज़ारत ख़ारजा का बयान। OIC का कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ सख्त इक़दामात पर जोर। सऊदी अरब ने स्वीडिश सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासिला थमा दिया। लंदन में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी की जानिब से नए सूबों के बयान की मुखालिफत। मजीद सूबों की बात 18वीं तरमीम रोल बैक करने और सदारती निज़ाम हुकूमत लाने की कोशिश करार। वाज़ेह कर दिया कि 1973 के आइन से छेड़छाड़ कौमी इत्तेफाक राय के लिए नुकसानदेह होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेटर मिर्जा आफरीदी ने मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी थी। ज़्यादा सूबे होंगे उतना अच्छा होगा। सूबे बढ़ने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, तो फाटा को भी एक सूबा बनना चाहिए। वो तो MQM का भी मुतालबा है कि सूबा बना दें कराची को। बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे एबटाबाद का हज़ारा का भी बनना चाहिए, पंजाब के भी बनने चाहिए। बलूचिस्तान को आप देखें कितना बड़ा रकबा है। तो बलूचिस्तान में भी एक सूबा बिल्कुल होना चाहिए। बलूचिस्तान के 3 सूबे होने चाहिए।
बलूचिस्तान के इलाके बिलोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान शहीद, 1 जख्मी हो गया। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। शहीद मेजर साकिब की फौजी एजाज के साथ तदफीन। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी में दहशतगर्दी के खिलाफ यूरोप में शटर डाउन हड़ताल, शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और दानासर चेक पोस्ट बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत, शहदा की यादगारों की तोड़फोड़ में मुलविस जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा। मसीही बरादरी के अहम रहनुमाओं ने भी जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ देखी। पाक फौज और शहदा के खानदानों से यकजहती का इजहार। चेयरमैन पीटीआई के बेटे लंदन में आजादी से जिंदगी बसर कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों को वरगला कर बागी बना दिया। बेटे की हरकत पर शदीद शर्मसार हैं। 9 मई के मरकजी शरपसंद उमर फारूक के वालिद का बयान, पाकिस्तान और पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद के इंसदाते दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा अली अफजल शाही की उबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसीह कर दी। अस्करी टावर इंजलाल गिराव केस में खतीजा शाह की इंसदाते दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी, जुडिशल रिमांड में 17 जुलाई तक तौसीह। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, नैप और एंटी करप्शन ने पीटीआई दौर की अहम फाइलें खोल दी। बीआरटी बसों की खरीदारी और रूट्स में तब्दीलियों के इल्जामात पर परवेज खटक की तलबी, एंटी करप्शन का आतिफ खान के घर से अहम दस्तावेजात हासिल करने का दावा। आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने का इम्कान, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तफिक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर फिलहाल इत्तफाक नहीं हो सका। दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के लिए फार्मूला तय पा गया। अगला वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत जमात का होगा, दूसरी पार्टी रुकावट नहीं डालेगी। झुलसाती हुई गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, शहर कायद के बेशर इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। हर 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बिजली की बंदिश मामूल। कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लियारी में खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। शिकारपुर की तहसील घड़ियासीन में समनवा फीडर की बिजली बंद, मुसल्लह अफराद ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। अमले पर तशद्दुद और दफ्तर में तोड़ फोड़। मलका कोहसार में मानसून बारिश नजारे निखर गए। मुल्क के बेशतर शहरों में भी आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेश गोई। बलूचिस्तान में 5 और कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में 7 जुलाई से तेज आंधी के साथ बरसात का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करेगा। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। एफबीआर ने रवा माली साल के लिए टैक्स हदफ 9,600 अरब रुपए मुकर्रर किया है। लाहौर में ई चालान की निस्फ सेंचुरी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। चालान न भरने पर 25 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2,000 रुपए जुर्माना आए। सऊदी शहजादा तलाल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद इंतकाल कर गए। मस्जिदुल हराम में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज सऊदी शाही खानदान के सरकर्दा रुकन थे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। पिटीशन इसी नौयत की दरखास्तें सुनने वाले बेंच के सामने फिक्स करने की सिफारिश।